सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम है गौरव। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर में ये बताने वाला हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में या किसी भी अदर सेल्स इंडस्ट्री के अंदर में कोई भी कस्टमर या कोई भी प्रोस्पेक्ट अपने जेब से पैसा कब निकालता है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि कोई भी कस्टमर या कोई भी प्रोस्पेक्ट अपने जेब से पैसा निकालता कब है किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एक प्रोस्पेक्ट या एक कस्टमर अपने जेब से पैसा कब निकालता है उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, राइट। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना ताकि आपसे ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन ना छूटे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आज से पहले आपने जितने भी प्रोस्पेक्ट को आपने बिजनेस समझाया है, जितने भी लोगों को आपने बिजनेस समझाया है, कहीं ना कहीं वो सारे लोग पैसा अरेंज करने में सक्षम थे। मान सकता हूं कुछ 1% लोग होंगे जो पैसे अरेंज नहीं कर सकते थे फॉरएवर के बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, बट उसमें से 99% लोग ऐसे थे जो पैसे अरेंज कर सकते थे। बट कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी की वजह से सामने वाले ने पैसे अरेंज नहीं किया और उन्होंने आपके साथ ज्वाइन नहीं किया। एक बात याद रखना, किसी भी लोगों में, किसी भी इंसान में कमी नहीं होती। ना ही हमारे सिस्टम के अंदर कोई कमी है, ना ही फॉरएवर कंपनी के अंदर में कमी है, ना ही हमारे अपॉर्चुनिटी के अंदर में कमी है। कमी है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर कमी है जो हमें उस कमी को दूर करना पड़ेगा। अगर आपने उस कमी को दूर कर लिया ना तो आपकी ज्वाइनिंग रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और लोग आपके साथ ज्वाइन भी करेंगे और आपके प्रोडक्ट को भी परचेज करेंगे। बट इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको अपने अंदर की जो कमी है ना उसको दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि आज मैं जो चीजें बताने वाला हूँ ना वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोई भी प्रोस्पेक्ट्स या फिर कोई भी कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए अपनी जेब से पैसे कब निकालते हैं। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ ना, ये सारे पॉइंट्स ना एक ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो भी अभी मैं बताने वाला हूँ, ये सारे पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो है पीपल विल पे मनी when value is greater than price but people will reject your proposal when value is less than price। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान पैसा पे तब करता है जब उसके लगाए हुए पैसे से ज्यादा उसको वैल्यू मिलती है। जब प्रोस्पेक्ट को या कस्टमर को ये फील हो जाएगा ना कि वो जो पैसा लगा रहा है उससे ज्यादा उसको वैल्यू मिल रही है, तब जाकर सामने वाला अपने जेब से पैसा निकालता है। नहीं तो क्या होगा, अगर आप उसको वैल्यू कम दिखाओगे और उसको ये फील होगा कि यार मेरा पैसा ज्यादा लग रहा है बट वैल्यू कम मिल रही है, तो उस जगह पे क्या करेगा, जो आपका प्रोस्पेक्ट होगा या जो आपका कस्टमर होगा आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देगा और वो आपसे प्रोडक्ट भी परचेज नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा आपको वैल्यू दिखानी है। वो जितना भी पैसा पे कर रहा है उससे कई गुना ज्यादा आपको उसको वैल्यू दिखानी पड़ेगी, तब जाकर सामने वाला क्या करेगा, अपनी जेब से पैसा निकालेगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये, मैं ना आपको इस चीज को एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं। अगर मान लो, अगर मैं अभी आपको ये बोलूं कि आपको ना 3 लाख रुपए देने किसी भी चीज के लिए तो आप नहीं दोगे। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक 30 लाख की फॉर्च्यूनर जो है ना आपको 3 लाख रुपए में मिल रही है, तो आप कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं से आप पैसे अरेंज कर लोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आप जो पैसे दे रहे हो 3 लाख रुपए, बट आपको वैल्यू कितने की मिल रही है, 30 लाख रुपए की, राइट। तो इसलिए आप कहीं ना कहीं आप पैसे अरेंज कर लोगे, है ना। इसी तरीके से एक प्रोस्पेक्ट भी सोचता है कहीं ना कहीं कि जब उसको वैल्यू ज्यादा मिलती है तो प्रोस्पेक्ट भी क्या करता है, अपने जेब से पैसे निकालता है। सामने वाले को ये लगता है यार कि मैं ना अगर पैसे दे रहा हूं तो मेरे को वैल्यू बहुत ज्यादा मिल रही है, तब प्रोस्पेक्ट पैसा पे करता है। आप ये सोचो कि जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे थे, जब आप 2cc कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपके अपलाइन ने भी आपको बहुत ज्यादा वैल्यू दिखाई होगी, है ना, कि यार अगर आप 2cc करते हो तो आपको इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, तब जाकर कहीं ना कहीं आपने 2cc किया होगा, राइट। तो सेम इसी तरीके से आप अपने प्रोस्पेक्ट को भी जब आप वैल्यू ज्यादा दिखाओगे तो कहीं ना कहीं वो सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपको पैसे पे करेगा। नहीं भी पैसे होगा ना तो भी वो अरेंज करेगा पैसे को और आपको पे करेगा प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। ठीक है, अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि सर आपने ये तो बता दिया कि हमें ना प्रोस्पेक्ट को वैल्यू दिखानी होती है, बट सर हम वैल्यू दिखाएं कैसे? देखो, वैल्यू दिखाया कैसे जाता है मैं आपको बताता हूँ। वैल्यू दिखाया जाता है सामने वाले को बेनिफिट्स गिनवा करके। आपको क्या करना है, सामने वाले को ना बेनिफिट्स गिनवाना है, चाहे वो 2cc से बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो या फिर कितने भी अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो, आपको सामने वाले को बेनिफिट्स गिनवाना है। अब आप ये बेनिफिट्स कैसे गिनवाओगे? आप सामने वाले को बताओ कि आपको डेली बेसिस पे ट्रेनिंग मिलेगी, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे, आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी हमारे सक्सेसफुल अपलाइन के थ्रू, जिसमें आप ये सीखोगे कि आने वाले 6 महीने या 1 साल के अंदर में आप मैनेजर कैसे बन सकते हो और आप अपनी इनकम को 1 लाख रुपए से ज्यादा कैसे कर सकते हो।
ठीक है। आप बताओ कि आपको कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी हम प्रोवाइड करेंगे, जिस कोर्स को लेकर आप अपना कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर कर सकते हो, आप अपनी पर्सनालिटी को इनहेंस कर सकते हो, राइट। फिर उसको बताओ कि हम आपको लीड्स और कॉन्टैक्ट्स भी प्रोवाइड करेंगे, जिस कॉन्टैक्ट्स को आप बिजनेस समझाकर अपने साथ ना ज्वाइन भी करा सकते हो और आप पैसे भी कमा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप बताओ कि अगर आप 2CC कंप्लीट करते हो तो हम आपको सोशल मीडिया पे आपको प्रोफाइलिंग भी कराएंगे, आपका सोशल मीडिया हम अच्छा बनवाएंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, लोग आपके साथ कनेक्ट करेंगे, आपकी डिजिटल आइडेंटिटी भी आपकी अच्छी बन जाएगी। तो आपको इस तरीके से ना सामने वाले को बेनिफिट दिखाने होते हैं। जब आप सामने वाले को इस तरीके से बेनिफिट दिखाओगे तो सामने वाले को वैल्यू ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो अब हम बात करते हैं दूसरे ह्यूमन साइकोलॉजी पॉइंट के ऊपर। तो वो दूसरा पॉइंट है, पीपल विल पे मनी व्हेन यू विल शो रिकवरी देयर अमाउंट विथ मोर रिटर्न। जब आप सामने वाले को ये दिखाओगे कि वो जितना पैसा लगा रहा है वो पैसा भी रिकवर होगा, और साथ में उस पैसे के अलावे इन फ्यूचर अगर वो मेहनत करेगा तो वो काफी ज्यादा पैसा यहाँ से कमा सकता है। सामने वाले को जब ये दिखेगा कि उसको रिटर्न बहुत ज्यादा मिलने वाला है इन फॉर्म ऑफ मनी, तब वो कहीं ना कहीं जाकर वो पैसे लगाएगा, तब वो कहीं ना कहीं वो पैसे को अरेंज करेगा और आपके प्रोडक्ट को परचेज करके वो बिजनेस को स्टार्ट करेगा। तो आपको भी कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्ट को दिखाना पड़ेगा रिटर्न, कि भाई अगर आप यहाँ पे मेहनत करते हो 2CC के बाद, जैसे हम आपको गाइड करेंगे, जैसे हमारे सीनियर आपको गाइड करेंगे, तो आप विद इन 2 to 3 मंथ्स आप अपने पैसे को भी रिकवर कर लोगे, और साथ में उस पैसे के अलावा आप यहाँ से बहुत सारे प्रॉफिट्स भी आप कमा सकते हो, बहुत सारे आप रिटर्न भी ले सकते हो अगर आप इस बिजनेस में अच्छे से काम करोगे, ठीक है। तो जब आप प्रोस्पेक्ट को आप रिटर्न दिखाते हो, जब आप प्रोस्पेक्ट को रिकवरी दिखाते हो, तब सामने वाला क्या करता है, अपनी जेब से पैसा निकालता है। अगर पैसा नहीं भी होगा तो भी वो पैसे अरेंज करके आपके साथ बिजनेस को ज्वाइन करेगा और प्रोडक्ट को परचेज करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी ये पॉइंट्स अच्छे से समझ में आई होगी। आपको इस पॉइंट को भी ना मैं एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ। अभी आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली ना कोरोना आया था, पैंडेमिक आया था, है ना। तो इस पैंडेमिक में क्या हुआ था, जो गोल्ड है ना उसकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, ऐसे लोग जिनको कोई गोल्ड में इंटरेस्ट भी नहीं था, वो लोग भी अंगूठियां बनवा रहे थे, वो लोग भी चैन बनवा रहे थे, पूरा फुल हवाबाजी चल रही थी। क्यों बनवा रहे थे वो लोग? क्योंकि उनको पता था कि आने वाले टाइम में यही चैन और यही अंगूठी से हम बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए वो कहीं ना कहीं अंगूठियां और चैन बनवा रहे थे उस पैंडेमिक के टाइम में, ठीक है, क्योंकि रिटर्न बहुत ज्यादा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके जो प्रोस्पेक्ट है उनको भी आपको रिटर्न दिखाना पड़ेगा, उनको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हाँ, अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो तो इन फ्यूचर आपको भी बहुत ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है, ठीक है। किसी भी प्रोस्पेक्ट को आपको ये चीज समझानी है कि ब्रदर आप ये मत सोचो कि आपके पैसे कितने लग रहे हैं, आप ये सोचो कि इस पैसे को लगाने के बाद इन फ्यूचर आप कितना ज्यादा अमाउंट यहाँ से आप निकाल सकते हो, कितना ज्यादा आप अमाउंट यहाँ से कमा सकते हो। आपको ये चीज सामने वाले को बतानी है अपने प्रोस्पेक्ट को। जब आप रिटर्न दिखाओगे तो 100% श्योर प्रोस्पेक्ट जो है ना पैसे निकालेगा अपनी जेब से, कोई ऑप्शन नहीं उसके पास, निकालेगा ही निकालेगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, आपको ये चीजें अप्लाई करनी है। सो अब हम बात करते हैं तीसरे ह्यूमन साइकोलॉजी पॉइंट के ऊपर। तो वो तीसरा पॉइंट है, nobody will pay money and nobody will take any decision till the time they don't feel they have something amazing to lose। मतलब इसका ये है कि कोई भी इंसान तब तक पे नहीं करता या तब तक किसी भी चीज को करने का डिसीजन नहीं लेता जब तक उसको ये फील ना हो जाए कि उसके पास से कुछ बढ़िया सा चीज ना लूज हो रही है, उसके हाथों से जा रहा है, तब वो जाकर ना सामने वाला पे करता है। इसका मतलब ये है कि आप जब भी आप प्रोस्पेक्ट को बिजनेस समझा रहे होगे, उसकी आप क्लोजिंग कर रहे होगे, तो उस टाइम पे आपको देनी है अर्जेंसी, आपको सामने वाले को देनी है फियर ऑफ लॉस। अगर आपने अर्जेंसी और फियर ऑफ लॉस देना सीख लिया ना, आई एम 100% श्योर सामने वाला प्रोस्पेक्ट डिसीजन भी जल्दी लेगा और आपको पैसे भी देगा बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी प्रोस्पेक्ट को, अगर किसी भी प्रोस्पेक्ट से अगर आपको पैसे निकलवाने हैं उसके जेब से, तो सामने वाले को अर्जेंसी देनी है। जब आप अर्जेंसी दोगे तो सामने वाला ज्वाइन करेगा 100%। हम क्या करते हैं भैया, 2CC कर ले 2CC कर ले, बट हम ये सारी पॉइंट्स को ना भूल जाते हैं। तो आज के बाद से आपको ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करना है जब भी आप किसी की क्लोजिंग करोगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये 3 ह्यूमन साइकोलॉजी के जो पॉइंट्स है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोई भी प्रोस्पेक्ट या कोई भी कस्टमर अपने जेब से पैसा कब निकालता है, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो मेरे को अंदर से मोटिवेशन आती है आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने में, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर करिए, ठीक है। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ में। टिल द टाइम वर्क फॉर योर ड्रीम।